मम्मा आज तो मैं आपको लड्डू बनाने ही नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मम्मा भी बहुत ढीठ है भाई, मम्मा ने जो ठान लिया वो ठान लिया, मम्मा लड्डू बना के ही रहेगी, चाहे आपको गोदी में ही क्यों ना उठाना पड़े। क्योंकि मैं जो हूँ बहुत टाइम से सोच रही हूँ ये लड्डू बनाने का, बट ये लड्डू बन ही नहीं पा रहे। मेरा पूरा दिसंबर ऐसे ही चला गया। मैंने सोचा अब जनवरी में तो पक्का बनाऊँगी, और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था बनाना। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा भट्ट के ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। ये मैं ले आई हूँ सारा का सारा सामान जो कि मैं मार्केट से लाई थी, सारा ऋषिकेश से। काजू, बादाम, किशमिश, मखाना, भुने चने का पैकेट और देसी घी। इसमें मैंने छुहारे और तिल और सूखा नारियल, ये सारी चीज़ें भी ऐड की थी, बट ये मैं इसमें दिखाना भूल गई हूँ। आज जो है मैंने डिसाइड किया है कि आज तो मैं अपने लिए पंजीरी बना के ही रहूँगी, बिकॉज़ आपको पता ही है कि मेरा भी छोटा बेबी है। मेरी अभी लास्ट ईयर ही डिलीवरी हुई है, तो मेरा बेबी तो 10 महीने का ही है। और सर्दियों में जो है पंजीरी खानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इग्नोर दिस हूँ वॉइस, ये मेरे बेटे की वॉइस है। ये मेरे को वॉइस ओवर भी करने नहीं देता, बट मैं इसको ज़्यादा देर कहीं बाहर रख भी नहीं सकती, ये रहता भी नहीं है मेरे बिना। मैंने निकाली सबसे पहले मिक्सी निकालने के बाद जो मैंने ये नारियल काट के रखा हुआ था ना, मैं इसको डायरेक्ट मिक्सी में ग्राइंड करूँगी। वैसे तो इसको कद्दूकस करना चाहिए, बट कद्दूकस करने का ना मेरे पास टाइम था और मेरे को बहुत ज़्यादा हार्ड भी लगता है, इसलिए मैं इसको पहले बारीक बारीक काट लेती हूँ। बारीक बारीक काटने के बाद ये अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड हो जाता है। तो ये जो है पहले मैंने नारियल ग्राइंड किया। नारियल ग्राइंड करने के बाद फिर मैंने मखाने को रोस्ट करने के लिए चढ़ाया। ये मखाना ना मैं ऋषिकेश से लाई थी और ये बहुत ही ज़्यादा गंदी क्वालिटी का था, पता नहीं इसमें क्या निकला था ये। और सच में मेरा इतना मूड स्पॉइल हुआ ना ये मखाना देख के। ये मखाना बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी का क्या, ये एवरेज क्वालिटी का भी नहीं था। इसमें पता नहीं बाहर से देखने में अच्छा लग रहा था, बट अंदर से बहुत ख़राब था। सच में मैं कभी अगर ऋषिकेश वापस जाऊँगी तो मैं अगर उस गली से गुजरी तो मैं उस भैया को ज़रूर बोल के जाऊँगी कि आपने मुझे लूट लिया। उन्होंने मुझे एक तो ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे लगाए और दूसरा अच्छी क्वालिटी के भी नहीं दिए। तो ये जो घी था ये मैं हमारे घर का देसी घी था, गाय का। तो इस घी में मैंने इनको रोस्ट किया, मखाना को। मखाना रोस्ट करने लगी तो वैसे ही मेरा शिवाय पीछे पीछे आ गया। घर में कोई नहीं था और शिवाय को मैंने वॉकर में रखा हुआ था। मैंने कहा चल इसको वॉकर में थोड़ी देर, बट ये क्या करता है कि जैसे ही मैं कुछ काम करने लगती हूँ ना किचन में, मेरे पीछे पीछे आ जाता है। और इसको ना सिलेंडर की ये जो तार है ये खींचनी बहुत अच्छी लगती है। और ये वहाँ बर्तन जहाँ पे मैंने रखे हुए हैं, अभी भी हंसी रहेगा मेरे साथ ही बैठा है ना, तो जो ये बर्तन वगैरह रखे हुए हैं वहाँ पे भी आ जाता है। और मतलब बार बार आ रहा था, मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। मैं बहुत मुश्किल से ये मखाना रोस्ट कर पाई। और आपको भी पता है जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे ना उनके साथ तो ये चीज़ होती ही होती है। बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं काम करते वक्त, बट क्या करें, बच्चों को भी देखना है, काम भी करना है। और क्योंकि ये मेरा काम बहुत टाइम से डिले हो रहा था तो फिर इस बार तो मैंने ठान ही ली थी कि मैं इसको करके ही छोड़ूंगी। उसके बाद मैंने ये जो नारियल है ये थोड़ा सा हल्की सी इसमें कसर बाकी थी, थोड़ा दरदरा था ये, तो इसको और ज़्यादा महीन करने के लिए मैंने एक बार पल्स मोड में और चलाया है इसको चलाने के बाद अभी भी ये मेरे को रो रो के देखो कितना परेशान। प्लीज़ इग्नोर दिस थिंग इन माय वॉइस ओवर, क्योंकि अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ सकते और अपना वीडियोस भी बनानी है, वॉइस ओवर भी करना है। मैं क्या कर रही थी, इसके ना मैंने मुंह में मखाना डाला शिवाय के मुंह में, क्योंकि मखाना जो है वो हेल्दी होता है बच्चों के लिए। तो मैं इसको ना 3-4 टुकड़े इसके तोड़ के, इसके मतलब एक मखाने के 3-4 टुकड़े तोड़ के, छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के इसके मुंह में डाल देती हूँ। और ये ना मखाना आपको पता है कि मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाता है, तो कभी कभी खिला देती हूँ मैं ऐसे मखाना, और हेल्दी भी होता है। तो ये मैंने मखाना उसको दिया और थोड़ी देर तो ये चुप रहा, फिर ये फिर वहाँ पे चला गया बर्तनों के पास। इसका पता नहीं क्या सीन है, ये बार बार वहाँ चला जाता है। मैंने यहाँ पे बादाम रोस्ट करने के लिए रखे थे, तो जो ये मैंने डब्बे से भी बादाम, पुराने बादाम भी इसी में रोस्ट कर दिए। जो थोड़े से नए बादाम थे वो मैंने डब्बे में डाल दिए, क्योंकि बीच बीच में मैं ये जो बादाम है वेदा को भी उसके टिफ़िन में दे देती हूँ डाल के, क्योंकि ऐसे तो वो खाती नहीं बट टिफ़िन में वो खा भी लेती है। और काजू भी मैंने रोस्ट करके वेदा को, काजू भी मैंने रोस्ट किया और थोड़े से काजू मैंने वेदा के लिए संभाल दिए थे, क्योंकि वेदा को मैं टिफ़िन में कभी कभी काजू और बादाम दोनों चीज़ें देती हूँ। शिवाय मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा था, बहुत बार बार आके मेरा काम डिस्टर्ब कर ही जा रहा था। बट मैंने तो ठाना हुआ था कि आज तो मैं ये पंजीरी बना के दूँगी। मैंने काजू बादाम दोनों चीज़ें रोस्ट कर दी थी। उसके बाद मैंने मखाना भी ग्राइंड कर दिया था। मखाना ग्राइंड करने के बाद जो मैंने काजू बादाम वगैरह रोस्ट किया उसको भी ग्राइंड किया, और ग्राइंड करके ये मतलब बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसा, हल्का सा दरदरा रहने दिया। और शिवाय को मैंने बोला आप जाओ बेटा आप जाओ, बट ये जा ही नहीं रहा था, ये बार बार आ ही जा रहा था। बीच बीच में मैं इसके मुंह में मखाना भी डाल रही थी, बट फिर भी इसका मूड पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा था इसको बहुत ज़्यादा ना। फिर मैंने क्या किया, इसको सीधा बाहर ही छोड़ के आ गई।
बाहर छोड़ के आई। फिर जो ये जो मखाना मैंने फिर वापस आ गया फिर ये जो मखाना और हल्का सा काजू बादाम वगैरह मैंने मतलब ग्राइंड करके रखा था ना, ये मैंने एक बॉक्स में भरा। ये बॉक्स मैंने शिवाय के लिए रखा है। कभी कभी मैं सूजी की खीर बनाती हूँ ना शिवाय के लिए, तो उसमें ये हल्का सा डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए क्योंकि बच्चों के लिए गर्म होता है। बट ये है कि मैं ग्राइंड करके रख लेती हूँ थोड़ा सा शिवाय के लिए, ताकि कभी कभी उसके लिए सूजी वगैरह की खीर बनानी हो तो हल्का सा डाल दिया, छोटी वाली चम्मच ना। फिर मैंने ये जो है नारियल वगैरह जितना भी ग्राइंड किया था, ये सब के सब मैं फटाफट ग्राइंड कर रही, मतलब रोस्ट कर रही थी, ग्राइंड कर रही थी, रोस्ट कर रही थी, ग्राइंड कर रही थी। यही प्रोसेस चला हुआ था। और देखो मेरा बेटा इसने आखिरकार ये फ्राई पैन उसको चाहिए था, ये उसने निकाल के ही छोड़ा। और मैंने इसको थोड़ी देर उस फ्राई पैन से ही खेलने दिया। मैंने कहा चल कोई नहीं, खेल लेगा, कम से कम थोड़ा चिल तो रहेगा। फिर मैंने फिर से इसमें घी डाला। घी में मैंने जो है रोस्ट करने के लिए रखा था, घी में मैंने रोस्ट करने के लिए क्या रखा था, मैं भूल भी गई यार। इसमें हाँ, इसमें मैंने शायद गोंद रोस्ट करने के लिए रखी थी, यस। तो ये मैंने जो भुना हुआ चना था ना, हाँ देखा मैंने गोंदी रोस्ट की। जो ये भुना हुआ चना था मैंने ये भी पीस दिया था। ये सारी चीज़ें पीसी थी। गोंद में जैसे ही रोस्ट करने लगी ना, वैसे ही इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू किया। साथ के साथ मैं क्लीनिंग भी कर रही थी, क्योंकि जितना भी मैस फैलाओ ना, साथ के साथ अगर क्लीन कर लो तो ईजी हो जाता है चीज़ें मैनेज करना किचन में, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल होती है। और ये गोंद जैसे ही मैं रोस्ट करने लगी ना, ये बहुत ज़्यादा रो रहा था। इसने रोना स्टॉप ही नहीं किया। और ये फिर मैंने इसे गोदी में लिया। कभी कभी मैं ऐसे भी करती हूँ कि गोदी में लेके भी काम करती हूँ। बट हाँ, आप ऐसे मत सोचिएगा कि बच्चे को गोदी में लेके गैस में काम कर रही है, नहीं, मैं बहुत केयरफुली काम करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। इसलिए मैंने ये गोंद एक घान तो मैंने गोंद वो करके फ्राई करके निकाल दी थी। फिर मैं इसको बाहर ही छोड़ के आ गई। थैंक गॉड इसके पापा आ गए थे, तो मैंने इसको इसके पापा के पास दे दिया। अब मैंने तसल्ली से काम किया, क्योंकि इसने ना बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर दिया था, काम करने ही नहीं दे रहा था ढंग से। फिर मैंने फटाफट ये गोंद फ्राई किए घी में गोंद फ्राई करने के बाद ना मैंने इनको क्रश किया। क्रश मेरे से हो ही नहीं रहे थे यार ढंग से ना। तो मैंने क्या किया, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैंने फटाफट मिक्सी में ही चला दिया। फिर जो गुड़ है, मैंने गुड़ डाला है इसमें। काफ़ी लोग शक्कर डालते हैं, चीनी डालते हैं, खांड डालते हैं, अलग अलग चीज़ें डालते हैं, बट मैं गुड़ डालती हूँ। हाँ, मैंने किशमिश भी डाली थी, किशमिश भी ऐड की थी। ये सारा मैं ग्राइंड करती जा रही थी और एक बारात में रखती जा रही थी। और ये जो गुड़ है, ये मैंने पहले मेल्ट किया अच्छे से। हल्का सा मेल्ट करने के बाद फिर मैंने ये सारा का सारा मिक्सचर इसमें गुड़ में खाली किया। फिर इसको मिक्स किया पूरा अच्छे से। इसमें भुना चना, काजू बादाम, किशमिश और नारियल, सारी की सारी चीज़ें मिक्स थी। और ये मैं करछी से मिक्स कर रही थी, करछी गोंद वगैरह सब कुछ था, करछी से इसको मैं मिक्स कर रही थी। और जैसे ही मैंने मिक्स करने लगी, सारा मिक्स हो गया था, उसके बाद मुझे याद आया, ओहो मैंने तो इसमें तिल डाला ही नहीं। तो फिर मैंने तिल भी ऐड किया। तिल मैंने रोस्ट नहीं किया, डायरेक्ट ऐसे ही ऐड कर दिया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। शिवाय बहुत रो रहा था, पीछे से बहुत परेशान कर रहा था। उसके पापा बोल रहे थे कि इसको पकड़ो फटाफट। तब तक जो है मेरी वेदा भी स्कूल से आ चुकी थी। और जैसे ही स्कूल से आई, इसको बहुत खुशी हुई कि मम्मा ने लड्डू बनाए हैं। मैंने एक कढ़ाई में किया था और फिर मैंने आधा परात में भी रख दिया था, क्योंकि ये मिक्स हो ही नहीं रहा था यार, बहुत ज़्यादा हो गया था ना क्वान्टिटी वाइज। तो मैंने फटाफट लड्डू बनाने स्टार्ट किए। वेदा बहुत खुश हो रही थी कि वाओ मम्मा मेरे लिए लड्डू बना रही है, लड्डू बना रही है। और साइड में मेरा ये जो गैस कुकर सीटी मार रहा है, इसमें मैंने चावल चढ़ाए हुए थे। वेदा को मैंने 2 लड्डू दिए। एक मैंने कहा उसको कि अपनी दादी को दे दे और एक अपने आप खा ले। तो वो लड्डू खा रही थी और वो बोल रही थी कि बहुत अच्छे, वो आपको भी बता रही है सबको कि हाँ मम्मा ने बहुत अच्छे लड्डू बनाए और ये बहुत टेस्टी हो रहे हैं। और एक्चुअल में इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये जो है आफ्टर डिलीवरी भी खाने चाहिए, बहुत अच्छे होते हैं। और जैसे मेरी डिलीवरी मेरी डिलीवरी को भी 10 ही महीने हुए हैं, क्योंकि 10 महीने का ही मेरा बेटा है। तो इस टाइम पे खाने चाहिए। ये वैसे भी हेल्दी होते हैं और शरीर के लिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और सर्दियों में तो है, जो विंटर्स में हीट प्रोड्यूस, मतलब बॉडी में भी अच्छी खासी हीट प्रोड्यूस होती है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मेरे को फेसबुक पे